हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 की हिंदी पुस्तक से बस की यात्रा। यह बसंत पुस्तक का नाम है बसंत, और बस की यात्रा एक व्यंग कथा है, व्यंग कहानी है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। रचनाकार के बारे में जान लेते हैं बच्चों। रचनाकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी में, मृत्यु 10 अगस्त 1998 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, संस्मरण तिरछी रेखाएं, व्यंग है भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, विकलांग, श्रद्धा का दौर। इतनी सारी बच्चों इनकी रचनाएं हैं। और इस पाठ से हम क्या सीखने वाले हैं? बस की यात्रा पाठ से तो पढ़ी गई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए इस पाठ से पढ़ेंगे, और इसे प्रश्न जो भी होंगे उनको भी करेंगे। और अगला है कि विभिन्न विषयों पर आधारित विविध प्रकार की रचनाओं को पढ़ करके इस पर हम चर्चा करेंगे। व्यंग रचना को पढ़कर लेखन के विविध तरीकों और शैलियों को पहचानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो साहित्य की विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, बहुत सारी एकांकी है। तो बच्चों, बहुत सारी गद्य की विधाएं, साहित्य की विधाएं हैं। उन सारी विधाओं को हम पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते कैसे पहचानेंगे? जैसे ये हास्य व्यंग है, बस की यात्रा हास्य व्यंग पर आधारित पाठ है, तो इसको हमको समझना होगा कि इस पाठ में क्या हास्य का है और क्या व्यंग है, कहाँ व्यंग बोला जा रहा है। इन चीज़ों को समझाने का इस पाठ में प्रयास किया गया है। पाठ का परिचय आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक जर्जर बस में की गई यात्रा के बहाने अपने समय में यातायात की दुर्व्यवस्था पर गहरा व्यंग किया है। अपनी बेहद सधी और चुटीली भाषा के कारण व्यंगकार का यात्रा अनुभव कभी गुदगुदाता है तो कभी रोमांचित करता है। बस एक जर्जर अवस्था में है, इसी पर ये बस की यात्रा जो है एक जर्जर बस की कहानी है। बच्चों, चलिए इसको पढ़ती हूँ मैं। और पढ़ने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि अपनी पेंसिल और बुक को निकाल लीजिए, एक नोटबुक ले लीजिए, ताकि जहां भी आपको कठिन शब्द लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और उसको जब मैं पढ़ूंगी तो आप ध्यान से सुनिएगा, और मेरे पढ़ने के बाद आप फिर से उसको पढ़िएगा, ताकि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक ही दिन में। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करती हूँ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। अब देखिए, प्रश्न आएगा कि कितने मित्र थे, तो आपको पता चल जाएगा। 5 मित्र, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब देखिए, बस कैसे डाकिन हो सकती है? लेकिन बस जर्जर है, वही देखिए उसमें इसको बांधा भी गया है चित्र में बस को। तो बस जर्जर अवस्था में है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धि थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते हैं, चाहते ही कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। देखिए बच्चों, सहयोग में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, असहयोग। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ रही है, तो कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे इसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था और भी जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। देखिए फर्स्ट क्लास बच्चों यहाँ पर विशेषण है, वो भी संख्यावाचक विशेषण है, तो इसको याद रखना होगा। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। देखिए बियाबान यानी जंगल में, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की जोत जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर बैठ पहुंचते ही थे एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं और फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका उसका इंतजार करते। वह कहते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। हरिशंकर परसाई ने लिखा है बच्चों इस कहानी को। एक व्यंग्य कथा है। चलिए बच्चों, इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर का पूरा इसका सीरीज बना दूंगी, ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर को लेकर के आऊंगी तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। इसको बच्चों यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं और आपके लिए कौन कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो बनाऊं, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं जो आपके काम आए। धन्यवाद बच्चों, मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।